घुटने की एमआरआई में कैसे पता लगाएं दोस्तों कि आपको एसीएल, पीसीएल या मेनिस्कस की इंजरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कैसे आप खुद अपनी एमआरआई पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में चोट लगी है, उसमें लचक आ रही है, दर्द आ रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो एमआरआई कराने का सजेशन देते हैं। एमआरआई कराने के बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी कई लोगों को लगता है कि खुद देखें कि क्या रिपोर्ट में सही लिखा है या गलत लिखा है। जनरली एमआरआई 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला की होती है। अच्छा रहेगा कि अगर आप 3 टेस्ला की एमआरआई कराते हैं, पर 1.5 टेस्ला की एमआरआई भी अच्छी होती है। घुटने की एमआरआई नॉर्मली कैसे दिखती है, पहले वो समझते हैं। तो जब हम घुटने की एमआरआई कराते हैं दोस्तों, तो ऊपर वाली हड्डी को बोलते हैं फीमर, नीचे वाली हड्डी दिखती है टीबिया, और एक और फ्रंट वाली हड्डी दिखती है पटेला। ये 3 हड्डियां रहती है। इन हड्डियों के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कवरिंग रहती है। फीमर और टीबिया, इन दोनों के बीच में दोस्तों 2 मेनिस्कस होते हैं जो आपको ट्रायंगुलर शेप के दिखाई देते हैं। जनरली ये मेनिस्कस ट्रायंगुलर शेप के काले, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। साथ में ही अलग अलग इमेजेस में हमें एक में एसीएल दिखाई देता है, एक में पीसीएल दिखाई देता है। तो जो एसीएल लिगामेंट होता है दोस्तों, अगर वो बिल्कुल सही है तो नीचे वाली हड्डी टीबिया में आगे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है और फीमर में वो पीछे की तरफ जाता है और आपको बिल्कुल काले रंग का, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, थिक दिखाई देता है। कोई वाइट इंटेंसिटी नहीं होती, बिल्कुल काले रंग का मोटा धागा दिखाई देता है। इसका मतलब वो एसीएल बिल्कुल सही है। इसी तरह से जो पीसीएल है, वो नीचे वाली हड्डी टीबिया के पीछे से ओरिजिनेट होके फीमर में आगे की तरफ जाता है। दोनों लिगामेंट इस तरह से क्रिस क्रॉस रहते हैं। पीसीएल भी दोस्तों ब्लैक कलर का दिखाई देता है, थिक दिखाई देता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें कोई भी वाइट इंटेंसिटी नहीं होती है। ये एक नॉर्मल एमआरआई होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका एसीएल टूटा हुआ है तो कैसा दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बताया था कि काले रंग का धागा दिखाई देना चाहिए एमआरआई की 1 या 2 पर्टिकुलर इमेजेस के अंदर। अगर वो काले रंग के धागे के बीच में सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, या फिर वो धागा बिल्कुल अच्छा काले जैसे नहीं दिख रहा है, बीच में से वो मोटा हो गया है, या फिर फटा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वो स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा, वो घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एसीएल में डैमेज है। अगर एसीएल का कंप्लीट टियर है दोस्तों, तो कई बार लिगामेंट कहाँ से टूटा है उस तरह की इमेज आती है। अगर वो फीमर एंड से टूटा है, बीच में से टूटा है, या टीबिया एंड से उखड़ा है। अगर वो फीमर एंड से टूटा है तो वो लिगामेंट टूट के घिर जाता है। तो जो सीधा लिगामेंट होता है एसीएल का, सीधा नहीं दिखाई देगा, वो आपको घिरा हुआ दिखाई देगा। साथ में एक भी इमेज में आपको ऐसा नहीं लगाई देगा जिसमें एक काले रंग का थिक लिगामेंट ऊपर फीमर और नीचे टीबिया से जुड़ा हुआ है। बीच में कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग की इंटेंसिटी आएगी, ब्लैक कलर की नहीं रहेगी। साथ साथ में एसीएल का काम होता है नीचे वाली हड्डी टीबिया को आगे जाने से बचाना। तो जब एसीएल टूट जाता है दोस्तों, तो हमारी जो टीबिया है वो हल्की सी आगे सरक जाती है एज कंपेयर टू फीमर। तो एसीएल इंजरी में 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमें मिल सकती है। पहला, एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया इन कंपैरिजन टू फीमर, मतलब जो फीमर की हड्डी है उससे टीबिया आपको हल्की सी आगे आती हुई दिखाई देगी। अगर वो आगे आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एसीएल काम नहीं कर रहा, वो टूट चुका है। एक और पॉइंट दिखाई देता है, जब टीबिया आगे आ जाता है, क्योंकि एसीएल काम नहीं कर रहा है, एसीएल टूटा हुआ है, तो हमारा जो पीसीएल है वो बकल अप हो जाता है, वो घूम जाता है, ऐसे गोल दिखाई देता है। इसको बोलते हैं बकलिंग ऑफ पीसीएल। तो दोस्तों, अगर आपकी एमआरआई में बकलिंग ऑफ पीसीएल या एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका एसीएल कंप्लीटली टियर है। नियर कंप्लीट टियर, हाई ग्रेड टियर, ग्रेड 2 टियर, ये जनरली हाई ग्रेड टियर होते हैं और इसमें जनरली सर्जरी ही रिकमेंडेड रहती है। कई बार एसीएल में एमआरआई के लिखा रहता है इडिमा, स्ट्रेन, ग्रेड 1 टियर। इसके अंदर आपका एसीएल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा दोस्तों, ऊपर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, नीचे से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। काले रंग की जगह हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद इंटेंसिटी उसमें आ जाएगी। इसको बोलते हैं पार्शियल एसीएल टियर या लो ग्रेड एसीएल टियर। ये कंडीशन हम लोग बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। इसमें ऑर्थोबायोलॉजिक्स के इंजेक्शंस लगते हैं नी में, और ये बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर अगर आपका कंप्लीट टियर है, हाई ग्रेड टियर है, नियर कंप्लीट टियर है, तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी कौन सी सबसे अच्छी रहती है, कैसे रिजल्ट आते हैं, इसके लिए हमने बहुत सारे पहले वीडियोस बना रखे हैं। तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी क्यों अच्छी रहती है और कौन कौन सी तरह की सर्जरीज होती है, 3 महीने में गेम में जा सकते हैं एसीएल सर्जरी के बाद, इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने वीडियो के नीचे दे रखे हैं। आप लिंक पे क्लिक कीजिए
और वो आप समझ सकते हैं। PCL को नॉर्मल PCL कैसे दिखाई देता है वो मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। अगर दोस्तों PCL एवल्जन हो जाए, इसका मतलब कि जो नीचे वाली हड्डी टीबिया है उससे PCL उखड़ गया, तो आपको दिखाई देगा कि काले रंग का धागा ऊपर फीमर से जुड़ा हुआ है, नीचे टीबिया में भी आ रहा है, पर वो अपने साथ हल्की सी हड्डी लेके उखड़ा हुआ है। मिड सेगमेंट का PCL टीयर होता है, तो इसके अंदर PCL का जो थिक काले रंग का फाइबर है वो काले नहीं दिखाई देंगे, उसमें वाइट इंटेंसिटी आ जाएगी, वो मशी से वाइट रंग के दिखाई देंगे। इस कंडीशन में फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी की जाती है PCL में, जिसमें आप 3 मंथ्स में बैक टू रनिंग और स्पोर्ट्स चालू कर सकते हैं। जैसे कि बात करें मेनिस्कस की, तो मेनिस्कस 2 ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं MRI के अंदर दोनों हड्डियों के बीच में। अगर वो बिल्कुल काले हैं दोस्तों, तो मतलब उसमें इंजरी नहीं हुई है। कई बार वो फट जाते हैं तो उसमें वाइट कलर की लाइंस दिखाई देने लगती है। अगर ऐसा है तो मतलब मेनिस्कस टीयर है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मेनिस्कस टीयर में जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें छोटी सी पतली सी लाइन दिखाई देती है सफ़ेद रंग की। ग्रेड 3 टीयर में जिसमें वो लाइन ऊपर या नीचे जॉइंट सरफेस की तरफ जाती है उसको बोलते हैं ग्रेड 3 टीयर। इस कंडीशन में मेनिस्कस की ट्रिमिंग कर सकते हैं। अगर पेरिफेरल टीयर है तो मेनिस्कस का रिपेयर होता है। अगर आपका एक और बहुत पर्टिकुलर MRI में वर्ड लिखा हुआ आता है जिसको बोलते हैं डबल PCL साइन, इसका मतलब है मेनिस्कस का बकेट हैंडल टीयर हो गया है। तो इस कंडीशन में भी मेनिस्कस रिपेयर या फिर मेनिस्कस सर्जरी में ट्रिमिंग की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ आसान से पॉइंट्स हैं जिनको आप इस वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि क्या आपकी MRI में ACL PCL मेनिस्कस में इंजरी है, और है तो कितनी है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप हमें अपनी MRI फिल्म और रिपोर्ट भेज सकते हैं। हम उसकी डिटेल स्टडी करके आपको बताएंगे कि आखिर इसमें कौन सी इंजरी है और इसका बेस्ट इलाज क्या रहेगा।